नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस कर लेते हैं एज़ पर कंपनीज एक्ट कौन से एनुअल कंप्लाइंसेस होते हैं जो कि एक कंपनी को हर साल हर हाफ ईयरली में करने रहते हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है एनुअल फाइलिंग। AOC 4 एक ऐसा फॉर्म है जो कि आपके फाइनेंशियल्स के बारे में गवर्नमेंट को बताता है। तो अभी ये फॉर्म जो है ऑनलाइन हो गया है फ्रेंड्स। ऑनलाइन ही ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा, उसके अंदर जो भी डेटा इंसर्ट किया जाएगा वो उसके अंदर डाला जाएगा एंड देन आपको फाइल करना है। अब इसकी टाइमलाइन देख लेते हैं। टाइमलाइन क्या है? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ AGM। जिस दिन आपकी AGM हुई है, फ्रॉम द डेट ऑफ AGM आपका ये फाइल करना रहेगा। और ये सभी कंपनीज पे एप्लीकेबल है, चाहे छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो या लिस्टेड कंपनी हो। इसके अंदर फाइलिंग होती है आपकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स AOC 4 CFS। CFS का मतलब है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि 30 दिन में ही आपको फाइल करना है AGM के। और ये एप्लीकेबल कब होगा? जब आपकी कंपनी के सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर हो, तो आप पर ये CFS भी एप्लीकेबल होगा। क्योंकि एक तो नॉर्मल वाला आपको फाइल करना रहेगा AOC 4 और दूसरा CFS वाला। Now AOC 4 CFS is a link form of AOC 4. नेक्स्ट है MGT 7 फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। तो ये भी एक एनुअल फाइलिंग का फॉर्म है जिसका जो टाइमलाइन है वो है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। अगर आपकी एनुअल जनरल मीटिंग 30 सितंबर को ही है, बिल्कुल लास्ट डे, तो आपका 29 नवंबर तक का आपके पास टाइम है कि आप MGT 7 फाइल कर दें। और ये सभी कंपनीज़ पर एप्लीकेबल होता है। लेकिन जो स्मॉल कंपनीज़ होती है या फिर OPC होती है, उनके लिए MGT 7A फॉर्म फाइल किया जाता है। ये भी एनुअल रिटर्न ही होता है, लेकिन एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है। थोड़े से इसमें इंफॉर्मेशन कम रहती है। ये भी आपका विद इन 60 डेज फ्रॉम द AGM फाइल होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं AOC 4 XBRL। वही सेम है। अगर जिस कंपनीज़ पर AOC 4 XBRL लागू होता है, लगता है, उसको AOC 4 XBRL करना पड़ता है। इसका कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे आपका अगर पेडअप कैपिटल 5 करोड़ से ऊपर हो या लिस्टेड कंपनी हो या फिर टर्नओवर हो, ठीक है, 100 करोड़ से ज़्यादा का, तो उस केस में आपको XBRL फाइल करना रहता है विद इन 30 डेज। यही सेम AOC 4 का जो क्राइटेरिया था वो, और जो क्राइटेरिया है उसके बेसिस पर अगर होगा तो आपको XBRL में फ़ाइल करना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स MGT 15। तो ये क्या होता है? MGT 15 केवल लिस्टेड कंपनीज पर ये एप्लीकेबल होता है। ये भी 30 दिन के अंदर आपको फाइल करना है जब भी AGM आपकी हो जाएगी। ये क्या होता है? जो भी आपका AGM के अंदर हुआ है प्रोसीडिंग्स, बेसिकली वो फाइल करना होता है। एक तरीके से आउटकम कह लो आप AGM का। ये होता है MGT 15, ठीक है। तो ये आपको विद इन 30 डेज फ्रॉम द AGM आपको फाइल करना है। लिस्टेड कंपनी पे ही एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट ADT 1। ADT 1 जो है वो फाइल होता है अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ठीक है। और ये कब फाइल होगा? विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ AGM। अगर आपका ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है तो 15 दिन के अंदर आपको ये फाइल करना रहेगा। और मैंडेटरी होता है ऑन एवरी अपॉइंटमेंट, और कुछ भी अगर चेंज भी हो रहा है तो भी आपको फाइल करना रहेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स MBP 1 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। तो सबसे पहला जो इसका कंप्लाइंस है, इन द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर। ये तो आपको करना ही है अगर कोई चेंज नहीं है। अगर इन बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर में कोई चेंज आता है किसी डायरेक्टर के इंटरेस्ट में, तो भी ये डायरेक्टर अपना MBP 1 प्रोवाइड करेगा कंपनी को, और कंपनी उसको अपनी रिकॉर्ड में रखेगी। ये हमें कहीं पर फाइल करना नहीं रहता है। उसके बाद आता है DIR 8 डिस्क्लोजर ऑफ नॉन डिस्क्वालिफिकेशन बाय द डायरेक्टर्स एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ही दिया जाता है, या फिर रीअपॉइंटमेंट। ये भी सारे डायरेक्टर देंगे, कहीं पर फाइल करना नहीं रहता है। उसके अलावा DPT 3 ये एक फॉर्म है जो कि एनुअली आपका फाइल होगा। 30 जून इसका लास्ट डेट रहता है। सभी कंपनीज पर ये एप्लीकेबल होता है। और इसकी रिटर्न जो है, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट या फिर रिटर्न ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट कंसीडर एज डिपॉजिट, इन दोनों में जो भी फॉल करेगा वो आपको फाइल करना है। या किसी कंपनी में दोनों एप्लीकेबल है तो दोनों के लिए ये फाइल करना रहता है फ्रेंड। नेक्स्ट फॉर्म है MSME 1। अगर किसी कंपनी ने किसी MSME का पेमेंट जो है 45 दिन से डिले कर दिया, तो आपको ये फॉर्म फाइल करना रहेगा। इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि क्यों डिले किया और किस वेंडर का आपने डिले किया, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। और ये साल में 2 बार फाइल होता है। एक तो 30 अप्रैल को फाइल होगा अक्टूबर से मार्च वाले पीरियड का, और 31 अक्टूबर को फाइल होगा
अप्रैल से सितंबर पीरियड का, ठीक है। तो साल में 2 बार ये फॉर्म फाइल होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ फॉर्म्स जो कि एनुअली और हाफ ईयरली एक कंपनी को करने रहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी फॉर्म में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसी तरीके से हम आगे भी नए कंप्लाइंसेस के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हैं यहाँ पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, बाय बाय।